जैसा कि हम वॉइसेस पढ़ रहे थे, ये वॉइस क्लास की एक्टिव टू पैसिव वॉइस जब चेंज करते हैं, एक क्लास पहले हो चुकी थी अपनी, उस क्लास के बाद भी ये दूसरी क्लास है। इस क्लास में इससे पूर्व वाली क्लास में पढ़ चुके थे कि हमने 5 बातें पढ़ी थी मॉडल्स की। एक तो हमने सोचा था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, हेल्पिंग वर्ब का यूज, वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल का यूज, और बाई लगा करके प्रोनाउन चेंज। हमने ये पढ़ा। इसी के अकॉर्डिंग हमने एक तो सेंटेंस देखे थे, जैसे मान ली मैं कह रहा हूं, मैंने लिखा था कि आई डोंट कंपोज ए सॉन्ग। इसी में सबसे ज्यादा वर्ब रचना है, कंपोज रचना करना। क्या ये सॉन्ग ऑब्जेक्ट कौन, आई तो ये क्या हो गया सब्जेक्ट। हमने कहा कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को नहीं सब्जेक्ट, ओके सॉन्ग। यहाँ पे क्या है डू नॉट, तो हमने कहा था कि डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या इसके साथ एस या ईएस लगा हुआ हो तो हम इसको हेल्पिंग वर्ब इज, एन और आर में चेंज करते हैं। ये बातें हमारी पहली कक्षा में हो चुकी है, वो देखते हैं। तो ए सॉन्ग इज सिंगुलर, इसके साथ किस लगाएंगे, और इसके बाद जब नोट जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पे नोट जोड़ देंगे। जो नोट वर्ब की तो ये फर्स्ट फॉर्म है, इसमें तक लगाएंगे थर्ड फॉर्म, तो कंपोज बाय का यूज करेंगे। आई तो प्रोनाउंस को चेंज कर देंगे मी में। ए सॉन्ग इज नॉट कंपोज्ड बाय मी। यह हमारा पूरी कक्षा में हो चुका था। आज की जो कक्षा है वो मैं आगे बढ़ाता हूं। देखिए आज की जो कक्षा है, इस क्लास में, आज की क्लास में हम सबसे पहले सीखेंगे कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलना। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में कह सकते हैं प्रश्नसूचक वाक्य। प्रश्नसूचक जो वाक्य होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से और दूसरे WH वर्ड से। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस और WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस। या मैं इस क्लास में पहले बात करूंगा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलना। देखिए एक सेंटेंस है, डज शी राइट टू आवर्स। ये मैं कहूं डिड ही कंपोज, डिड ही कंपोज ए न्यू पोएम। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वाक्य का रूप जैसा एक्टिव वॉइस में दिया हुआ होता है वैसा ही पैसिव वॉइस में का रूप होता है। जैसे कि मान लीजिए ये इंटरोगेटिव है तो इसका तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वह भी कैसा होगा, वह भी इंटरोगेटिव सेंटेंस ही होगा। सबसे पहले यहां क्या है डू डज, यहां डज दे रखा है, यहां दे रखा है डिड। तो आप थोड़ा सा देखिए, इससे जो पहले क्लास थी हम उस क्लास में मैंने आपको बताया था कि डू डज वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म साथ एस या एस दिया हुआ हो तो हम उसको इज एम आर में चेंज करते हैं। अब आप इनको थोड़ी देर रुकिए। सबसे पहले आपने वर्ब ढूंढिए, वर्ब राइट लिखता है कौन, सी सब्जेक्ट क्या लिखता है, टू नॉवेल्स ऑब्जेक्ट। ये हुआ जब इतना छाट लिया हमने तो हम मान लीजिए हमारे पास इतना देखिए आपके टू नॉवेल्स ऑब्जेक्ट है तो मैं ये लिखता हूं टू नॉवेल्स
टू नॉवेल्स। हमारे पास होना क्या चाहिए था, करीब ये सेंटेंस अफर्मेटिव असर्टिव होता तो हम इसको टू नॉवेल्स राइट के हिसाब से आर रिटर्न बाय हर ऐसे करते हैं। अब हमारे पास इंट्रोगेटिव है तो मान लो ये रूप है पैसिव वॉइस का, जैसे मान लीजिए मैं बताऊं कि ये रूप एक्टिव वॉइस का है तो ये और ये हमारे इसको पैसिव में चेंज करना है, तो जैसा रूप है वैसा ही पैसिव वॉइस में रूप करेंगे। डज, डू डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म साथ में एस या एस दिया हुआ हो तो उसको हम इज एम आर में बदलते हैं। तो यहाँ डज है, ये टू नॉवेल्स के हिसाब से अगर सिंगुलर होता तो इस लगा के, लेकिन अपने पास यहाँ क्या लगाएंगे आर, बहुवचन के हिसाब से आर टू नॉवेल्स। अब राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, आर टू नॉवेल्स रिटर्न बाय, सी को चेंज करेंगे हर में। जब ये एक्टिव इंटरोगेटिव में था तो पैसिव वॉइस किस बनेगा, इंटरोगेटिव बनेगा, तो इसका इंटरोगेशन में लगाना ही पड़ेगा। ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें सबसे पहले वर्ब को फाइंड आउट करना है, वर्ब के बाद में हमें वर्ब से दो प्रश्न पुट अप करने हैं कि व्हाट और हूं। तो व्हाट राइट क्या लिखता है, टू नॉवेल्स, ऑब्जेक्ट आ गया। हूं राइट कौन लिखता है, ये जो आंसर आएगा वह हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट छाटने के बाद हमें इसको सबसे पहले अपन ये देखें कि जो ऑब्जेक्ट उसको अपन क्या बनाए सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो यहाँ पर सिंगुलर की साइड क्या काम ले लेते, अगर ये प्लूरल है तो हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर प्लूरल की वर्ब काम में ले लेंगे। एक तो करेंगे, दूसरा एक और दो, ये क्या, ये भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। कंपोज, व्हाट क्या कंपोज, ए न्यू पॉइंट, ऑब्जेक्ट। हूं कंपोज, कौन कंपोज करता है, सब्जेक्ट ही करता है ये। अब मैंने आपको इससे पहले क्लास में जो चेंज का सिखाया था वो ये भी सिखाया था कि डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई हो, डिड दिया हुआ हो या वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई हो तो हम उससे एक्टिव वॉइस के बाद को जब पैसिव में चेंज करेंगे तो वाज और वर है जो वर्ब काम में लेंगे। शेष जो बातें हैं वो तो आपके सामने पहले जैसे चेंज करी वैसे चेंज करनी होती है। देखिए एक बार आप डिड को चेंज करेंगे वाज और वर में तो हमारे पास क्या है, ए न्यू पॉइंट सिंगुलर है तो किसके यूज करेंगे, वाज, वाज ए न्यू पॉइंट, वाज ए न्यू पॉइंट। यहां क्या है कंपोज, तो कंपोज की थर्ड फॉर्म वाज ए न्यू पॉइंट कंपोज, बाय का यूज करेंगे और बाय के बाद ही देर तक भी को हिम में बदलते हैं और अपने मार्क लगाते हैं। ये दो सेंटेंस के साथ दो सेंटेंस देख करके आप समझ गए होंगे कि एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस इंटरोगेटिव में हो तो उसको पैसिव वॉइस में किस प्रकार से चेंज करते हैं। करना कुछ नहीं होता है, दो तीन बातें ये सब्जेक्ट वर्ब को फाइंड आउट करने होते हैं, वही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। बस वहां हम असर्टिव सेंटेंस साइड का यहां रखे थे, इंटरोगेटिव में आप उसको साइड किया यहां रखेंगे। इतना सा काम आपको करना है। एक सेंटेंस और देख लीजिए, मेरा सेंटेंस इज सी सिंगिंग, इज सी सिंगिंग ए न्यू सॉन्ग। वही सेंटेंस सिंगिंग गा रही है, क्या गा रही है, ए सॉन्ग। ऑब्जेक्ट कौन गा रही है, सी, सब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को समझ आएंगे तो ए न्यू सॉन्ग। यहां जब इज दे रखा है, इज के साथ में आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, आपको पता होगा कि इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी जुड़ा हुआ हो तो हम उसको जब पैसिव चेंज करते हैं इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में बदल देते हैं। ए न्यू सॉन्ग अपने पास सिंगुलर है, इज ए न्यू सॉन्ग। अब आगे देखते हैं अपन कि इज, इनको चेंज करें इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में
तो हमने कर दिया इज ए न्यू सॉन्ग बीइंग संग, सिंग की थर्ड फॉर्म संग बाय हर। आप ये कहेंगे सर आपने इज और बीइंग अलग अलग काम के लिए, क्योंकि जब कभी भी संयुक्त या कंबाइंड हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है तो हमें उसको टुकड़े में काम में लेना पड़ता है। इज ए न्यू सॉन्ग बीइंग संग बाय हर, इसका पैसिव वॉइस हो गया। तो जहां तक मैं मानता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो दो प्रकार शुरू होते हैं। एक सेंटेंस शुरू होते हैं हेल्पिंग वर्ब से, दूसरे सेंटेंस शुरू होते हैं WH वर्ड से। इसमें हमने बताया कि हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस को किस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। WH वर्ड से जो सेंटेंस शुरू होते हैं उनके चर्चा करना मेरी क्लास में चर्चा करेंगे। ये तो अपने पास हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस को किस प्रकार से हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं ये। अब आगे अगला बिंदु है मॉडल वाले सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलना। मॉडल वाले वाक्यों को या मॉडल वाले सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलना। मॉडल जैसे कि इंग्लिश सब्जेक्ट में मॉडल 13 होती हैं। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, यूज टू, ought to, need, dare और must, ये अपने पास 13 मॉडल्स होती हैं। इन मॉडल्स क्या करते हैं? मॉडल्स भी हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज में काम में ली जाती हैं। मॉडल वाले वाक्यों को जो पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं उनको पैसिव वॉइस में किस प्रकार बदलते हैं इसमें अपन देखते हैं। एक्टिव वॉइस का कोई सेंटेंस मॉडल में दिया हुआ हो तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, साइक्लिक की जगह पर मॉडल काम में लेंगे और मॉडल साथ में जोड़ेंगे बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म एज। बाकी जो नियम है से यथावत रहते हैं। जैसे बताओ आपको मैं सुनना और देखना। मॉडल वाले वाक्यों को जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो जब पैसिव वॉइस बनता है इनका तो मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म को अपन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कह देते हैं। मॉडल का जब पैसिव वॉइस बनेगा ऐसे बनेगा मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाकी जो नियम है वो नियम यथावत रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए आप लोग। सी कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, एक सेंटेंस एक्टिव वॉइस का पहला सेंटेंस। दूसरा वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। दो सेंटेंस सामने हैं। दो सेंटेंस को अपन देखते हैं। एक्टिव वॉइस के दो वाक्य हैं, ये भी एक्टिव वॉइस का है वो भी एक्टिव वॉइस का है। अब इनको अपन चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। तो मैंने बताया आपको कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये आपको फाइंड आउट करने होंगे। ये करने के बाद में आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेनी है। यहाँ पर आप साइक्लिक की जगह मॉडल को काम में लेना है। कैसे करते हैं देखना। मैंने बताया कि मॉडल वाले वाक्यों को जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, मॉडल वाले वाक्यों को जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसका अपन में बदल देते हैं। जैसे लिफ्ट उठाना, क्या, व्हाट ऑब्जेक्ट, कौन सी सब्जेक्ट, कैन क्या है मॉडल। तो अपने पास इस प्रकार के वाक्यों में हमें साइक्लिक को चेंज किसमें करें, इस प्रकार की बातों में उलझन में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। ये बातें हमारे सामने लिखी हुई हैं, सीधी सीधी हैं। मॉडल वाले वाक्य बहुत इजी वे में चेंज हो जाते हैं। जैसे दिस बॉक्स, या कैन तो वहां भी
कैन बी मॉडल प्लस बी कैन बी लिफ्टेड बाय हग। ये सेंटेंस जो है हमने कुछ नहीं किया, हमने इतना चेंज किया, कैन बी लिफ्टेड। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बाय लगा करके हमने प्रोनाउन चेंज कर दिया और अब थर्ड फॉर्म में काम ले लिए। बस हमने क्या किया, कैन बी मॉडल प्लस बी मॉडल प्लस बी। देखिए अगला रूल इसका, एक सेंटेंस और देखते हैं। फॉलो अनुसरण करना, क्या रेसिड्यूज ऑब्जेक्ट, कौन हम, सब्जेक्ट, मस्ट क्या है मॉडल। तो अपने चेंज करेंगे, इसका पैसे इस प्रकार बनेगा, ट्रैफिक रूल्स मस्ट, तो मस्ट बी मॉडल प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फॉलोड बाय अस। ये हम देख सकते हैं कि मॉडल वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस में किस प्रकार से चेंज करते हैं। तो हमें इतना से याद रखना है कि मॉडल वाले वाक्यों को जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। बाकी जो नियम है वो यथावत रहते हैं, मतलब वही अपने को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, वर्ब के थर्ड फॉर्म में बाय का प्रयोग। अगर प्रोनाउन दिया हुआ है तो उसको अपन आई को मी में, ही को ही में, सी को हर में, दे को दे में, वी को अस में चेंज कर देते हैं। तो ये अपना जो पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस था जो एक्टिव टू पैसिव से चेंज करते हैं। तो अपना तीसरा था कि मॉडल वाले वाक्यों को किस प्रकार से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। राधा कैन सिंग ए स्वीट सॉन्ग। राधा कैन सिंग ए स्वीट सॉन्ग। सिंग गाना, क्या ए स्वीट सॉन्ग, कौन राधा। देखना कि आपने दे रखा अपने कैन मॉडल यानी मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अपने पास वो ऑब्जेक्ट बनाएंगे सब्जेक्ट ए स्वीट सॉन्ग, ये अपना वो ऑब्जेक्ट। अपने पास दे रखा कैन, तो इसको हम कर देंगे कैन बी ए स्वीट सॉन्ग कैन बी। सिंग की थर्ड फॉर्म, सिंग की फर्स्ट फॉर्म सिंग, sang और संग, कैन बी संग बाय राधा, बाई राधा। नाम में अपन कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ये अपना मॉडल वाले वाक्यों का तीसरा एग्जाम्पल है। उदाहरण के माध्यम से आप अच्छे समझ सकते हैं। लिखा हुआ है, समझना ज्यादा आपके लिए बहुत आवश्यक है और एकदम इजी वे में समझाया गया है। एक्टिव टू पैसिव वॉइस कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, आराम से इसको आप इजी वे में कर सकते हैं। मॉडल वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, इस प्रकार बदलते हैं। इससे पहले मैंने बताया कि आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस को चेंज करते हैं, तो उस हिसाब से इससे जो पहले साधारण वाक्य बताए थे असर्टिव सेंटेंस, वो हम आपको पहले बता चुके हैं। इसके जो बाकी हैं इंपेरेटिव सेंटेंस और इट इज टाइम और गोइंग टू, ऐसे तीन जो सेंटेंस है उनको अपन आगे बढ़ के भी देखेंगे, अगली क्लास में देखेंगे। ये क्लास यहीं तक सीमित है।